गाइस अभी एक टॉपिक चल रहा है, बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि जो है ऑन अराइवल वीज़ा पाकिस्तानी को देना शुरू कर दिया है। यार पहले ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया करो, उसके बाद ये झूठे टाइटल दिया करो। झूठो झूठो झूठ, कितना झूठ पे कमाओगे यार, ये हराम नहीं है। चलो खैर, उससे तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, उससे पहले भी हरामकारियाँ कम नहीं थी। पहली बात तो ये समझ लो कि ऑन अराइवल वीज़ा जो पाकिस्तानी को दिया जा रहा है उसकी शराइत क्या है। शराइत ये है कि जो पाकिस्तानी जिनके पासपोर्ट पे हम लोग कहते हैं कि पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है वीज़े लगा के, कहते हैं ना ऐसा, तो वो जिनके वीज़े लगे हुए हैं शेंगन के या यूएस का जिसका वीज़ा लगा हुआ है और वो वहाँ से ट्रैवल करके आया है, उसको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। ये नहीं हर बंदा वीज़ा लेके हैं लगा देंगे ऑन अराइवल। इतना नहीं, इतना मत सोचो, इतनी बड़ी बड़ी मत ना सोचो ना फेंको। पहले ये पासपोर्ट की वर्थ होती है कि किस पासपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि शेंगन और अमेरिकन वीज़ा लगा हो तो ही क्यों, ब्रिटिश वीज़ा लगा हो तो ही क्यों। तो भाई सीधी बात है, इन कंट्रीज़ में जाना इजी नहीं है। 1000 एप्लीकेशन में से 100 सेलेक्ट होती होंगी, 900 रिजेक्ट होती हैं। और जो जाते हैं वहाँ पे वो थोड़े सेंसिबल माइंड के होते हैं। ये ऐसे नहीं होते गांव से उठे सीधा यहाँ कमाने के लिए कैंप में जाके बैठ गए और वहाँ से कमाए और सीधा 2 साल फिर छुट्टी। ऐसे नहीं होते, घूमने फिरने वाले, पैसा खर्च करने वाले लोग होते हैं, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। अपने आप को उसमें मत गिनो, ठीक है प्लीज़। ये इस खुशफहमी में मत रहो, फिर तुम लोग बोलते हो यार ये इनके मतलब अमेरिकी वीज़ा होना ज़रूरी। तो वीज़ा ज़रूरी है भाई, जो अफोर्ड कर पाएगा वही आएगा। अब क्या गधे और घोड़े बराबर कर देंगे? आप लोग खुद अपने मोहल्ले में जो आपसे ऊपर होता है वो आपको मुंह नहीं लगाता और आप बोल रहे हो भाई अगर नॉर्मल पाकिस्तानी को दे रहे हैं तो गरीब तरीन पाकिस्तानी को देना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है भाई? ये नफरत के लिए कंटेंट है। ये कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूँ लोगों के, और कमेंट्स में मैं दिखाऊंगा कि लोग किस तरह की बातें कर रहे होते हैं। मत करो ऐसी हरकतें, इमेज सीरियसली घटिया नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोग रोना डालोगे एक ये रोना डालोगे इक्वल इस्लाम में सबको इक्वल राइट है। तो भाई जब अपना रिश्ता देखते हो ना, तो इक्वल राइट देखते हुए सबको फिर कर दिया करो कहीं पे भी शादी किसी की। वहां पे क्लास क्यों देखते हो, वहां पे नस्ल क्यों देखते हो, वहां पे चीजें क्यों देखते हो? जिस तरह आप लोग देखते हो ना, वैसे सब कंट्री देखते हैं कि किसका क्रिमिनल रेशो ज्यादा है, किसके मसले मसाइल किस मुल्क के ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट मजबूत होता है कि कहाँ के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे ये अफगानियों की वजह से हमारा पासपोर्ट खराब हुआ है, तो भाई ये इल्जाम तराशी करने के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, जब आपको क्रेडिट लेना होता है, अफगानिस्तान में वो जंग जीते, तब आप लोग बोलते हो भाई ये अफगानी हमारे थे, सब मुसलमान भाई। जब पासपोर्ट बुरा हो रहा होता है तो बोलते हो यार अफगानियों की वजह से हुआ है। ये दोगलापन खत्म करोगे ना, बहुत ऊपर जाओगे। वरना ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही बकवास करते रहोगे और कमेंट्स में आके लड़ रहे होते होगे। 90% जो लोग हैं ना, जो इस तरह कमेंट्स कर रहे होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी नहीं, उन्होंने ट्रैवल किया ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कुछ, उनको पता ही नहीं है। गांव में बैठ के यूट्यूब पे एक्सेस समझ के समझते हैं यार पूरी दुनिया हमने घूम ली, हमसे आगे तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पहले आप समझ लो। और यहाँ जो आते हैं ना चंद हजार कमाने के लिए, उन्होंने भी दुनिया नहीं देखी होती। वो सिर्फ कंपनी जो अकोमोडेशन दी हुई होती है उसमें रहते हैं, फिर छुट्टी जाते हैं, फिर छुट्टी से वापस आते हैं। तो कोई ये ना दावा करे आके कि हम सऊदी अरब में रहते तो हमें सब सऊदियों में पता है। कैंप से बाहर की दुनिया नहीं पता आप लोगों को। प्लीज मत इमेज खराब करो।